हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, न्यूज़पेपर का सीरीज है, बिगनर्स के लिए है। तो आज जो आर्टिकल है वो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ प्रॉप के बारे में है। तो चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको पढ़ाता हूँ गाइस। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। सो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि सुशांत डेथ प्रोब। पहले इसको समझते हैं, यानी कि सुशांत के मौत की जो जांच है, प्रोब का मतलब है जांच पड़ताल। फिर यहाँ पर लिखा है कि बिहार पुलिस ऑफिसर क्वारंटाइंड एज पर गाइडलाइंस। अब देखिए, क्वारंटाइंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कभी भी अगर आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म दिखाई दे, यानी कि वो पैसिव है, वो पूरा पैसिव के रूप में नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि हेडलाइन है, शॉर्टकट लिखेंगे। बट आपको समझना है कि वो पैसिव है। ये तो हम कैसे इसको तोड़ेंगे कि बिहार पुलिस ऑफिसर हैज बीन क्वारंटाइन, उसको आप अधिकतर प्रेजेंट परफेक्ट का ही पैसिव समझे, और उसको क्वारंटाइन कर लिया गया है एज पर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के दायरे में, उसके हिसाब से। एज पर का मतलब है उसके अकॉर्डिंग। सेज बीएमसी। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर दिया है कि बीएमसी का ऐसा कहना है, बीएमसी ने ऐसा कहा, तो होना चाहिए सेड, बट हैज सेज। तो ये तो आपको समझना होगा कि हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ज्यादातर आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं गाइस। तो ये गाइस यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे आपको फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है ना, ये फुल स्टॉप है। अब सोचिए कितना बड़ा सेंटेंस है, अब इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए गाइस, देखिए कि द ब्रिन मुंबई, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट पे कहते हैं बीएमसी, ठीक है, ऑन मंडे सेड। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो बीएमसी आपका सब्जेक्ट है और सेड आपका वर्ब है, हो गया। ऑन मंडे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया है, यानी कि बीएमसी ने मंडे को कहा। क्या कहा? तो ये जो कहा, ये दैट से जोड़ दिया है, इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। क्योंकि क्या कहा, बीएमसी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, दैट से जुड़ करके इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई कंजंक्शन हो, जैसे कि दैट है, विच है, हु है, कंजंक्शन है, फिर एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, फिर वो क्लॉज कहलाता है, क्लॉज कहलाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है कि दैट हमेशा नाउन क्लॉज का काम करता है, ठीक है। तो कहा, क्या कहा, दैट द बिहार पुलिस ऑफिसर, यानी कि बिहार के जो पुलिस ऑफिसर है। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, कॉमा के बाद है कि हु वॉज सेंट टू मुंबई टू प्रोब द डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। फिर यहाँ पर कॉमा है। अब इस कॉमा पे बहुत ध्यान दीजिए, कलर चेंज करता हूं मैं, रुकिए। देखिए, अब तक ये जो पुलिस ऑफिसर है, यहाँ इस कॉमा से लेकर और इस कॉमा तक एक और क्लॉज लगा दिया, इसको क्लॉज कहेंगे। ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसको क्लॉज कहते हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, काम ये एडजेक्टिव का करेगा। क्यों भाई? ये जो पुलिस ऑफिसर है उसके बारे में बता रहा है कि, यानी कि बिहार के जो पुलिस ऑफिसर कौन, तो बताया जा रहा है कि हु वॉज सेंट टू मुंबई, और यहाँ पर इस क्लॉज को पैसिव में रखा गया कि जिसको भेजा गया मुंबई, टू प्रोब। टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये टू यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, अगर प्रेपोजिशन होता तो टू के बाद कोई नाउन होता, नहीं तो वर्ब में आईएनजी लगा होता। आईएनजी लगेगा तो वो भी जिरेंड बनेगा, जिरेंड नाउन का काम करेगा। तो टू के बाद अगर कभी आपको वर्ब में आईएनजी मिले तो टू प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर टू के बाद इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये टू से लेके फर्स्ट फॉर्म तक एक इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव के कई फंक्शन है, जिसमें से एक फंक्शन है इन्फिनिटिव, पर्पस को बताता है। तो ही वॉज सेंट टू मुंबई, उनको मुंबई भेजा गया, क्या करने के लिए, क्या पर्पस था, टू प्रोब, जांच करने के लिए। क्या जांच करना था? द डेथ, मौत किसकी, ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। तो समझ में आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत को प्रोब करने के लिए बिहार के पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था मुंबई में, ठीक है। अब है कि वॉज केप्ट, ये वॉज किसके लिए आया, ये जो वॉज है, ये वॉज आया है इस पुलिस ऑफिसर के लिए। अभी भी हमारा बिहार पुलिस ऑफिसर ये सब्जेक्ट और ये वॉज उसका वर्ब होगा, ये बीच में एक क्लॉज डाल दिया है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, हम यहां तक देखते हैं कि बिहार पुलिस ऑफिसर वॉज केप्ट इन होम क्वारंटाइन, इसको पैसिव में दिखाया गया है कि उनको रखा गया होम क्वारंटाइन में एज पर द स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। किसके अनुसार? स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार। फिर यहाँ पर फॉर एक प्रेपोजिशन है, और फॉर से लेकर यहाँ जो देख रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेज जो होते हैं दोस्तों, ये दो काम करते हैं, ये एक एडजेक्टिव का काम करते हैं और एक
एडवर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम ये तब करते हैं जब ये किसी नाउन के बारे में बताते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है ये नाउन है, तो इस नाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गाइडलाइंस किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स, जो भी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, जो ट्रैवल करता है एरोप्लेन से, उसके लिए गाइडलाइंस है कि होम क्वारंटाइन होगा, वो बात बताई गई। तो क्लियर समझ में आया? तो कुल मिला के ये मतलब समझ में आया कि बीएमसी ने ये कहा कि बिहार के जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनको भेजा गया था मुंबई उस डेथ को प्रोब करने के लिए, उनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार। वो गाइडलाइंस था डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। चलेगा, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं तो आवाज़ भी आ सकती है। द बीएमसी, ठीक है, कॉमा, इन अ प्रेस रिलीज। अब ये कोई अपोजिशन नहीं है, हर कॉमा के बाद बड़ा मुश्किल होता है कई बार पहचानना कि अपोजिशन है कि नहीं। यहाँ पर बस एक कॉमा लगाकर एक पॉज दिया है कि बीएमसी इन अ प्रेस रिलीज, एक प्रेस रिलीज में, हाउएवर, हाउएवर मतलब फिर भी, किसी भी तरह, कैसे भी, सेड, कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो फिर दैट से क्लॉज लग जाएगा। दैट द ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड, द ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड, हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अगर आप बिगनर्स हैं दोस्तों तो आपको याद रख लीजिए कि टेंस और पैसिव आना ही आना चाहिए। ओके, तो क्या कहा बीएमसी ने कि ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड, ऑफिसर से कहा गया, यहाँ आस्क मतलब सिर्फ पूछा नहीं गया, कहना भी होता है, टू अप्लाई टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, कहा गया कि आप जो वहाँ के जो अथॉरिटीज है, जो सक्षम, जिनको ये काम सौंपा गया है, जो अधिकारी, जो अथॉरिटी है, उनको आप अप्लाई करें इन केस ही वांट्स एग्जाम्पशन फ्रॉम होम क्वारंटाइन, कि अगर ये जो बिहार के जो अधिकारी हैं अगर ये होम क्वारंटाइन से एग्जाम्पशन चाहते हैं, एग्जाम्पशन मतलब छूट चाहते हैं, तो फिर वो जो मुंबई के जो अधिकारी हैं उनको वो क्या करें, उनसे कहे, अप्लाई करें। फिर से देख लीजिए कि बीएमसी ने प्रेस रिलीज में किसी भी तरह से कहा दैट द ऑफिसर हैज बीन आस्क्ड टू अप्लाई टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑफिसर से कहा गया था कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको आप अप्लाई करें इन केस, इन केस मतलब कि अगर, बाई चांस, इन केस कब लगता है कि अगर ऐसा केस हो, इन केस ही वांट्स, कि अगर वो चाहते हैं, इन केस को आप इफ से कर लीजिए, इन केस उस स्थिति में वो चाहते हैं, ही वांट्स एग्जाम्पशन, वो एक छूट चाहते हैं। अब एग्जाम्पशन के बाद यहाँ फ्रॉम होम क्वारंटाइन, ये देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एग्जाम्पशन के बारे में बता रहा है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम होम क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन से अगर वो एग्जाम्पशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो वहाँ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बीएमसी ने प्रेस रिलीज में कहा। क्लियर है? मेरा मकसद है आपको जो गुच्छेदार सेंटेंसेस है ना, इसको ब्रेक करना सिखाना। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि एक इतने बड़े सेंटेंस में आखिर क्या क्या है। अगर उन चीज़ों पर आप काम कर लेना दोस्तों, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, तो आप समझ जाएंगे, फिर इजी हो जाएगा। फिर हम चलेंगे फ्रंट पेज और एडिटोरियल, दो टारगेट देखते गाइस। देखिए, द सिविक बॉडीज रिस्पॉन्स, सिविक बॉडी मतलब वही जो बीएमसी है, यहाँ पर है एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब कि सिविक बॉडी का रिस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया। अच्छा, केम आवर्स आफ्टर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वॉइस्ड डिसअप्रूवल ऑफ हिम बीइंग क्वारंटाइंड आफ्टर लैंडिंग इन मुंबई। इस तरह के सेंटेंस को भी समझिएगा, ये आखिर क्या है देख लीजिए। देखिए, ये तो चलो सब्जेक्ट हो गया कि द सिविक बॉडीज रिस्पॉन्स केम, ये रिस्पॉन्स आपका सब्जेक्ट है, केम आपका वर्ब है, रिस्पॉन्स आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आया आवर्स। अब ये बड़ा अच्छा सेंटेंस आजकल चला है कि आफ्टर के बाद आपको एक पूरा सेंटेंस दिखाई देगा। एक तो होता है कि आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, लेकिन यहाँ पर होगा कि आफ्टर ही स्लैप्ड मी, आफ्टर आई वेंट टू मार्केट, इस तरीके से पूरा सेंटेंस होगा। तो देखिए, आवर्स आफ्टर, किस चीज़ के आफ्टर? बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ठीक है, वॉइस्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, नीतीश कुमार ने आवाज उठाई, वॉइस्ड डिसअप्रूवल ऑफ हिम, जो पुलिस अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया है, तो डिसअप्रूवल दिखाया ऑफ हिम बीइंग क्वारंटाइन, उनके क्वारंटाइन होने को, डिसअप्रूवल ऑफ हिम बीइंग क्वारंटाइन, बी मतलब होना, तो क्वारंटाइन होने को, इसको दिखाने के लिए आईएनजी लगा है, हिम बीइंग क्वारंटाइंड आफ्टर लैंडिंग, यानी कि इन मुंबई, यानी कि मुंबई में लैंड करने के बाद उनका जो क्वारंटाइन जो हो गए वो, उस पर डिसअप्रूवल दिखाया है नीतीश कुमार ने। तो ये डिसअप्रूवल दिखाने के आवर्स बाद, देख रहे आवर्स, इसके बाद, ये इसका मतलब है, इसके बाद क्या हुआ कि जो सिविक बॉडी है उनका रिस्पॉन्स आया। तो कहने का मतलब है कि रिस्पॉन्स कब आया?
जब नीतीश कुमार जी ने आवाज़ उठाई कि तो जो हुआ है गलत हुआ है। तो उसके बाद जो सिविक बॉडी है उसने प्रेस रिलीज करके कहा कि हमने तो भाई उनसे कहा था कि आप अधिकारी से पूछ लो अगर आपको इन केस आप नहीं चाहते हो, अगर आप एग्जाम्पशन चाहते हो। ये बात है, आगे देखते हैं। पटना सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनय तिवारी, इतना बड़ा तो आपका सब्जेक्ट ही है, वॉज सेंट, वो भी पैसिव के रूप में। पैसिव में जो होता है तो सब्जेक्ट जो है वो फिर वो एक रिसिपिएंट की तरह काम करता है, वो डूअर नहीं होता। तो ये जो विनय तिवारी हैं वॉज सेंट, इनको भेजा गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बाय द बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा इनको भेजा गया ऑन संडे, संडे को। किसी भी दिन में प्रपोजिशन आपका ऑन लगेगा, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरीके से। डेट में भी ऐसे होगा। संडे टू लीड अ बिहार पुलिस टीम इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, बिहार पुलिस टीम को इन्वेस्टिगेशन में लीड करने के लिए इनको तिवारी जी को भेजा गया। इनटू द डेथ ऑफ राजपूत इन मुंबई, यानी कि मुंबई में जो उनकी डेथ हुई है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बारे में। अब है कि मिस्टर तिवारी वॉज क्वारंटाइन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, आपको पैसिव आना चाहिए। मिस्टर तिवारी को क्वारंटाइन कर लिया गया बाय द बीएमसी अथॉरिटीज लेट इन द नाइट फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए कर लिया गया देर रात को, एट द स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF गेस्ट हाउस। अच्छा एट है, सॉरी एट मतलब वहां पर, कहां पर ये हुआ, 14 दिन के लिए कहां पर रखा गया है, तो ये एट प्रेपोजिशन लगाकर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया कि एट द स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि SRPF गेस्ट हाउस में रखा गया, जो कि कहां पर है, तो इन गोरेगांव में। इन गोरेगांव, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब पुलिस ऑफिशियल सेट, पुलिस ऑफिशियल ने ऐसा कहा, ऑफिसर भी कहते हैं और ऑफिशियल भी कहते हैं। हिज हैंड वॉज ऑल्सो स्टैम्प्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, देखिए कितना पैसिव है, उनके हाथ को भी स्टैम्प कर दिया गया, देख रहे हैं स्टैम्प्ड। फिर है शोइंग द क्वारंटाइन पीरियड टिल 15 अगस्त। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, शोइंग, कलर चेंज करने दीजिए मुझे, ऐसे बारीकियों को पकड़िए। स्टैम्प्ड हो गया जी, समझ गए कि उनके हाथ को स्टैम्प किया गया। अब स्टैम्प के बाद है कि शोइंग, यानी कि उस स्टैम्प के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से दिया जा रहा है। ये जो वर्ब में आईएनजी है ना, शो में आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। शोइंग दिखा रहा है, यानी कि वो स्टैम्प विच इज शोइंग, अगर इसको क्लॉज में करते तो विच लगाना पड़ता ना, स्टैम्प्ड विच इज शोइंग, तो क्लॉज से बचने के लिए फ्रेज डाल देते हैं, और ये आपका हो गया पार्टिसिपल फ्रेज, कि वो स्टैम्प जो कि दिखा रहा है द क्वारंटाइन पीरियड टिल अगस्त 15, की क्वारंटाइन पीरियड जो होगा वो 15 अगस्त तक चलेगा। अब देखिए, बिहार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि DGP गुप्तेश्वर पांडे, अब आगे देखते हैं। ऑन संडे अलीज्ड, अलीज का मतलब होता है कहना, बयान देना, आरोप लगाते हुए कहना, सब अलीज का मतलब है। उन्होंने अलीज किया, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, आरोप लगाया दैट मिस्टर तिवारी वाज फोर्सिबली क्वारंटाइन, फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि मिस्टर तिवारी को फोर्सिबली, फोर्सिबली का मतलब है बलपूर्वक उनको क्वारंटाइन किया गया बाय सिविक अथॉरिटीज इन मुंबई, मुंबई में सिविक अथॉरिटीज के द्वारा। द स्टेटमेंट फ्रॉम द BMC सेड, द स्टेटमेंट के तुरंत बाद है फ्रॉम द BMC, ये इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा स्टेटमेंट, कहां से आया, तो फ्रॉम द BMC। तो कहा, उसने क्या कहा, द P/South एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म है, P/South, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने रिसीव किया इंफॉर्मेशन, क्या था वो, दैट द सेड ऑफिसर अराइव्ड इन SRPF ग्रुप 8 गेस्ट हाउस, कि ये जो ऑफिसर हैं मिस्टर तिवारी, ये पहुंचे, अराइव्ड पहुंचे इन SRPF ग्रुप 8 गेस्ट हाउस में पहुंचे, जो कि गोरेगांव में है, ईस्ट में है। बीइंग अ डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर, बीइंग का मतलब है होने के नाते, बीइंग अ डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर, एक डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर होने के नाते ही नीड्स टू बी गाइडेड। अब नीड टू का पैसिव है, पैसिव आना चाहिए, ही नीड्स टू बी गाइडेड, उन्हें गाइड किए जाने की आवश्यकता है, फॉर होम क्वारंटाइन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार। मैं वो कुछ चीज़ें सिखाता हूँ, सीख लीजिए। देखिए गाइस, बीइंग प्लस डैश डैश डैश, यानी कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि बीइंग अ हस्बैंड,
एक पति होने के नाते आई मस्ट टेक केयर ऑफ माई वाइफ, मुझे अपनी पत्नी की देखभाल अवश्य करनी चाहिए। तो बीइंग के बाद जो आप लगाएंगे ना कि बीइंग फलाना, यानी कि वो होने के नाते। ओके, जैसे बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आई मस्ट या आई शुड, जो भी आप लगाना चाहे, आई मस्ट टीच एनी टॉपिक इन डिटेल, किसी भी टॉपिक को मुझे डिटेल में पढ़ाना चाहिए। तो बीइंग फलाना, ये हो गया। एक होता है नीड टू, जब भी आप नीड टू की बात करेंगे, अगर हम ऐसे बोलता हूँ कि आई नीड टू स्टडी, यानी कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू बाई अ कार, उसे कार खरीदने की आवश्यकता है। ओके, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दिस कार, और यहाँ लगा दूँ नीड्स टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस कार नीड्स टू बी सोल्ड, तो अब ये क्या हो गया, ये कार कुछ नहीं करेगा, ये कार हमारा अब डूअर नहीं है, ये कार ना कहीं जाएगा ना आएगा, इस कार के साथ कुछ किया जाएगा। तो दिस कार नीड्स टू बी सोल्ड, इस कार को बेचे जाने की आवश्यकता है। अब कौन बेचेगा, तो कोई और बेचेगा, कोई बंदा जो उसका मालिक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि यू नीड टू बी टॉट, अब इसका क्या मतलब है, यू नीड टू बी टॉट, यानी कि तुम्हें पढ़ाए जाने की ज़रूरत है, तुम नहीं पढ़ाओगे। यहाँ पर जो यू है ये डूअर नहीं है, यू किसी को नहीं पढ़ाएगा, यू तो यहाँ पर रिसीवर है, रिसिपिएंट का काम कर रहा है, इसको पढ़ाया जाएगा, तो ज़रूरत है। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई डोंट नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई नीड नॉट गो। इस तरीके से जब भी, जैसे नीड नॉट, ये क्या होता है कि नीड जो है ये एक्चुअली सेमी मॉडल भी कहलाता है, सेमी, आधा मॉडल का काम करता है, आधा मेन वर्ब का काम करता है। अगर बोलूँ कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक तो तरीका है कि यू, यहाँ बोल दो कि यू डोंट नीड टू वरी, और आप ऐसे, वरी की स्पेलिंग गलत हो गई, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यू नीड नॉट वरी। तो जैसे आप नीड नॉट बोलेंगे तो इस नॉट के बाद कोई टू नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल कैसे होता है आपको याद है, शुड याद है, आप कैसे बोलते हैं कि यू शुड नॉट वरी, तो शुड नॉट के बाद कोई टू तो नहीं लगाते ना, तो मॉडल है, जैसे शुड नॉट, कुड नॉट, वैसे नीड नॉट, बहुत ईजी है, यू नीड नॉट। तो स्पोकन इंग्लिश में कई बार जो पुराने जो लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं ना, उनको आदत है ऐसे मॉडल में बोलने की, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग जो हैं आज के ज़माने को कहते हैं यू डोंट नीड टू वरी, तो जिसकी ज़ुबान पे जो चढ़ गया। एनीवेज गाइस, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली, अच्छा, अकॉर्डिंगली का मतलब वही है, उसके अनुसार, अकॉर्डिंगली अ P/South वार टीम अप्रोच्ड हिम, यानी कि ये जो टीम है इसने अप्रोच हिम एट द गेस्ट हाउस, यानी कि ये टीम वहाँ पर पहुँच गई गेस्ट हाउस में ऑन संडे इवनिंग को। अच्छा, सिर्फ इवनिंग हो तो इन द इवनिंग, लेकिन अगर इवनिंग से पहले संडे मंडे लगा हो, मॉर्निंग से पहले संडे मंडे लगा हो, तो फिर ऑन हो जाएगा, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऐसे। इट फर्दर सेड दैट द टीम एक्सप्लेन्ड टू हिम द होल प्रोसीजर फॉर डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स, यानी कि ये जो टीम है P/South वार्ड टीम जो है, ये पहुंची उनके पास गेस्ट हाउस में संडे इवनिंग को, और इस टीम ने फर्दर सेड, आगे कहा कि दैट द टीम एक्सप्लेन, सॉरी, इट, यहाँ इट का मतलब है, एक मिनट जरा, ये इट किसके लिए आया है, एक मिनट, स्टेटमेंट के लिए आया है, द स्टेटमेंट फ्रॉम द BMC, हाँ स्टेटमेंट के लिए आया है, एक मिनट, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, इट का, तो इट फर्दर सेड, यानी कि उस स्टेटमेंट ने आगे ये कहा कि दैट द टीम एक्सप्लेन टू हिम, टीम जो गई थी उन्होंने मिस्टर तिवारी को एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक्सप्लेन के बाद टू का इस्तेमाल होता है, प्रपोजिशन, कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं। एक्सप्लेन टू हिम, ये कहा, एक्सप्लेन किया, द होल प्रोसीजर फॉर डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स, डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर्स के लिए जो भी प्रोसीजर है वो सब एक्सप्लेन किया। फिर कॉमा है कि विच इंक्लूड्स होम क्वारंटाइन। अब देखिए, विच क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस कॉमा मतलब
ये विच से लेकर ये क्वारंटाइन तक ये आपका एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि बता रहा है डोमेस्टिक एयर ट्रैवलर के लिए बता रहा है कि विच इंक्लूड होम क्वारंटाइन, जिसमें होम क्वारंटाइन इंक्लूड है, विच इज फिक्स्ड, फिर एक लगा दिया आपका क्लॉज कि विच इज फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है बाय अ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड May 25। स्टेट गवर्नमेंट का 25 मई को हाँ जो नोटिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स है, तो ये तो करना ही करना है। क्लियर कुछ समझ में आ रहा है गैस? तो विच का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपको ये सब देखने को मिलेगा जरूर। ही हैज ऑल्सो बीन गाइडेड, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। अच्छा, हैज और बीन के बीच में ऑल्सो है, ऐसे छोटी छोटी चीजों को नोट कीजिए। जैसे आपको बोलना है कि ही हैज ऑल्सो बीन बीटन, आई हैव ऑल्सो बीन स्लैप्ड, तो हैज या हैव और बीन के बीच में ऑल्सो आया, तो ही हैज ऑल्सो बीन गाइडेड, उसे गाइड किया गया है टू अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि आप अप्लाई करें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑफ MCGM फॉर के बाद आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पशन, यानी कि छूट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी गाइड किया गया है। इन द होम क्वारंटाइन पीरियड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इट एडेड, तो एग्जाम्पशन के लिए इन द होम क्वारंटाइन, यानी कि होम क्वारंटाइन में जो एग्जाम्पशन चाहिए उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीरियड एज पर द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, और ये बता रहा है कि ये जो होम क्वारंटाइन है वो नोटिफिकेशन के अनुसार है, एज पर मतलब उसके अकॉर्डिंग है स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन। इट एडेड मतलब स्टेटमेंट में ऐड किया गया। बाई मंडे इवनिंग, यानी कि मंडे इवनिंग तक, बाई का मतलब तक भी होता है, बाई का मतलब द्वारा भी होता है, तो आप तक में इस्तेमाल करेंगे। बाई मंडे इवनिंग यानी कि मंडे के शाम तक, महाराष्ट्र डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP सेड, महाराष्ट्र के जो DGP है उन्होंने कहा ऑन ट्विटर पर दैट द स्टेट पुलिस हैव अरेंज्ड अ व्हीकल, स्टेट पुलिस जो है, जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है उन्होंने एक व्हीकल अरेंज किया है। अच्छा, स्टेट पुलिस हैव, अच्छा देखिए पुलिस के लिए हैव का इस्तेमाल है, यानी कि पुलिस को प्लूरल माना गया, पुलिस हैज नहीं, पुलिस हैव अरेंज्ड अ व्हीकल फॉर मिस्टर तिवारी फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ SSP पटना उपेंद्र कुमार शर्मा। देखिए यानी कि अपॉन द रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट पर, तो ऐसे बोलना है ना कि उनके रिक्वेस्ट पर, तो अपॉन का इस्तेमाल होता है, देख रहे हैं, अपॉन द रिक्वेस्ट, किसका रिक्वेस्ट? ऑफ SSP पटना उपेंद्र कुमार शर्मा, इनके रिक्वेस्ट पर, फिर कॉमा करके लिखा है कि IPS, अच्छा इनकी रिक्वेस्ट पर, फिर IPS SP सेंट्रल सिटी पटना विनय तिवारी, एक मिनट, SSP पटना उपेंद्र कुमार, ठीक है, अच्छा IPS SP सेंट्रल सिटी पटना विनय तिवारी, अच्छा ये विनय तिवारी IPS है, वो बताया गया है कि जो IPS है जो कि SP सेंट्रल सिटी पटना के विनय तिवारी हैं, हैज़ बीन प्रोवाइडेड, आगे देखते हैं, ये जो IPS हैं SP सेंट्रल सिटी पटना विनय तिवारी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब रहने की जगह एट SRPF गोरेगांव सिंस वर्ली पुलिस मेस इज क्लोज, सिंस का मतलब है चूंकि, जैसा कि वर्ली पुलिस मेस जो क्लोज्ड है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो उनको वहाँ पे जगह मिली है। अ व्हीकल हैज़ ऑल्सो बीन अरेंज्ड, एक गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है फॉर SP तिवारी हु इज़ इन मुंबई, जो कि मुंबई में है, फॉर इन्वेस्टिगेशन ही ट्वीटेड, तो ये यहाँ के जो महाराष्ट्र की जो DGP हैं उन्होंने ये सब ट्वीट किया कि भाई गाड़ी वाड़ी दी गई है और ये सब बात है। आगे देखते हैं, देखिए बोथ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एंड होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, एक तो बोथ और एंड का इस्तेमाल होता है ग्रामर में, देखिए बोथ यहाँ होगा, बोथ के बाद एक आइटम, फिर कहीं ना कहीं एंड है, देख रहे एंड है, मैं सिखा दूंगा अभी। तो ये जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैं, हैव रिपीटेडली सेड, उन्होंने लगातार रिपीटेडली लगातार कहा दैट द स्टेट पुलिस आर कॉम्पिटेंट इनफ, स्टेट पुलिस जो है वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट इनफ है टू इन्वेस्टिगेट द एक्टर्स डेथ, उस एक्टर की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी सक्षम है। अब कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे बोथ एंड हो गया, सिंस का इस्तेमाल हो गया, सीख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस बोथ एंड का इस्तेमाल होता है कि हम ऐसे हम कहेंगे कि बोथ, ऐसे बोल दीजिए कि आई लाइक बोथ अ लैपटॉप एंड अ डेस्कटॉप कैसे बोलते हैं, डेस्कटॉप है कि डेस्कटॉप, आई लाइक बोथ अ लैपटॉप एंड अ डेस्कटॉप, या बोथ राम एंड श्याम
वेंट टू मार्केट। कहने का मतलब है कि जब आप बोथ बोलेंगे तो बोथ के बाद आप किसी एक का नाम लेंगे, फिर आपको एंड लगाना है, फिर आप दूसरे का नाम लेंगे, तो इसको बोलते हैं बोथ एंड का इस्तेमाल। जब आप पढ़ेंगे ना नीदर नॉर, ईदर और, तो उस लिस्ट में आपको बोथ एंड, हार्डली, वैन, ये सब आपको दिखाई देगा। नो सूनर डेड, ये वाला। आगे देखते हैं। देखिएगा सिंस, सिंस के बहुत इस्तेमाल है, जिसमें से एक ऐसा भी है, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ कि सिंस यू आर अ डॉक्टर, यानी कि बिल्कुल क्लियर सी बात है कि आप एक डॉक्टर, तो चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड बिहेव प्रॉपरली, आपको सही से बिहेव करना चाहिए चूंकि आप एक डॉक्टर हैं। सिंस आई एम अ टीचर, आई मस्ट टीच माई स्टूडेंट्स प्रॉपरली इन अ ग्रेट मैनर। तो सिंस का मतलब है कि जग जाहिर है, तो सबको पता है, तो सिंस दैट इज़ क्लोज, सिंस दिस इंस्टीट्यूट इज़ क्लोज, ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। बाकी सिंस के और भी इस्तेमाल है। एनीवेज, क्लियर है गाइस। एक होता है कि आप एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके बाद आप एनफ का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत यूज होता है, जैसे कि फेयर एनफ, गुड एनफ, ओके, बैड एनफ, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स गुड एनफ, कॉम्पिटेंट एनफ, स्पेलिंग सही नहीं दिखा, हाँ, कॉम्पिटेंट एनफ, you know, it's good enough, oh it's fair enough, it's that this team is competent enough, you know, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही था दोस्तों आज के लिए। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आर्टिकल्स लाता रहूँगा ताकि आपके समझ में आए और आप एक एक लाइन को तोड़ना सीख जाएं। फिर हम सिर्फ फ्रंट पेज करेंगे कुछ दिन, जब उसमें भी हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे एडिटोरियल, नहीं तो और भी जो न्यूज़ है पहले उसको ट्राई कर लेंगे। जब एकदम परफेक्ट हो जाए, लास्ट आपका टारगेट एडिटोरियल होना चाहिए। बस अब अगर आपको एडिटोरियल भी आ गया तो बस माय जॉब इज़ डन। उसके बाद बस आप खुद पढ़ते रहें। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।